बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ये तब्दीली सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है अगले चंद रोज़ में या चंद हफ्तों में कि बहुत ही बाखबर ज़राए, बहुत ही बाअसर ज़राए वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तो जड़ें हिल जाएंगी, हुकूमत की तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, हुकूमत तो ठहर नहीं पाएगी। क्या होने वाला है ये आपके साथ डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। आखिर वो कप्तान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब जनाब इमरान खान साहब, वो हमेशा ही हर इंटरव्यू में, हर मीडिया टॉक में, हर जगह पे यही कहते हैं ना कि यार इनको क्या तकलीफ़ है चेयरमैन नैब से, जो इनके अपने लगाए हुए बंदे हैं। तो इनको अपने लगाए हुए बंदे पे एतराज़ हो गया नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, इन्होंने तो खुद ही लगाया था मुशावरत से। सर, मेरा बहुत ही मुअद्दबाना सवाल है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तो आप ही ने लगाया था, ये और तो और आप ही का तजवीज़ करदा था, तजवीज़ कुनिंदा भी आप थे। वो कैसे वज़रा आपकी हुकूमत के, आपकी काबीना के वज़रा, काबीना के अरकान पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों में कैसे वो लिफाफे खोलते थे और किस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा का नाम निकलता था उनमें, तो ये आपने खुद ही तजवीज़ किया, खुद ही आपने लगाया और आज उसी पर आपको एतराज़ हो गई है। ये तो आपका अपना आर्गूमेंट मुड़ के आपके सामने आके खड़ा हो गया है। तो जनाब, ये क्या चक्कर क्या है? वज़रा इतने बेचैन क्यों नज़र आते हैं आखिर? ठीक है ना, नोटिस के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ज़राए कह रहे हैं कि हुकूमत गलत आदमी से टकरा गई है और वो पाश हो जाएगी, मगर कैसे? मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वही वाली बात है ना कि जैसे शायर ने कहा था कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जी, कुछ तो है यहाँ भी जो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। क्या मसला क्या है? ये क्यों इतना शोर पड़ गया है? किस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ आने वाला है ये आपको बताएंगे जनाब। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, पेशे के एतबार से तो वो डॉक्टर हैं, बाद में उन्होंने, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक क्रेडिट देता जाऊँ कि जावेद चौधरी साहब ने भी बहुत खूबसूरत बोला इस पर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का तजिया किया और बहुत ज़बरदस्त किस्म का लिखा, और इस वजह से तो मारूफ सहाफ़ी, मारूफ एंकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पेशे के एतबार से तो डॉक्टर हैं, CSS किया, DMG ग्रुप में आए, और वो जो नवाज शरीफ साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना सईद मेहदी साहब, ये उनके दामाद भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ससुर और दामाद के मिजाज में बड़ा फ़र्क है, वो बड़े धीमे मिजाज के और ये बड़े डट जाने वाले बंदे हैं ठीक हो गया ना, बहुत डाढ़े बंदे हैं। और हमने तो सुना ही PTI के वज़रा से और PTI वालों से कि ये बंदा बड़ा बेदाग है, इसकी पूरी सर्विस जो है ना बहुत बेदाग रही, ये तो बड़ा दबंग इंसान है। इसी दबंगपन को तो देख के तो कप्तान ने इनको लगाया। अच्छा, फिर ये तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि 2019 में सेक्रेटरी रेलवे रिटायर हुए, और शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब भी इसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ठीक हो गया ना। और उन्होंने इसी वजह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर लगाने के लिए इमरान खान साहब से इसकी तैनाती की सिफारिश भी की थी, लेकिन शायद इमरान खान साहब के माइंड में इनको कोई और पोस्ट देने की उस वक़्त तजवीज़ थी या ख्याल था या ख्वाहिश थी, ठीक हो गया ना। जनवरी 2020 में इनका नाम आ गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और वो नाम किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने तजवीज़ किया। दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा, आप सुन के हैरान होंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हामी थे, शायद अब भी हों, ठीक हो गया ना। और उनकी कप्तान से कहा जा रहा है कि जो पहली मुलाकात थी वो आई 2013 में हुई थी, और जब वो DG पासपोर्ट थे और खान साहब उस वक़्त MNA थे, और जनाब वो अपना पासपोर्ट बनाने के लिए गए तो वहाँ पर इनसे तफसीली मुलाकात हो गई। अच्छा, खैर, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद शायद हो सकता है खान साहब ने कहा कि EVM के हामी हैं, इन्हीं को बना दें, और भी बहुत सारी बातें उनके साथ डिस्कस हुई होंगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद उनका हुकूमत के साथ पहला फड्डा। अब ये ना सोचिएगा मैंने क्या लिखा थंबनेल पे कि क्या होने जा रहा है, कि हुकूमत की मिट्टी पलीद हो जाएगी। ये मैं बताता हूं क्या होने जा रहा है, ठीक हो गया ना। अच्छा, पहला फड्डा कब हुआ हुकूमत से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुकूमत से पहला फड्डा हुआ जनाब बल्दियाती इलेक्शंस के सिलसिले में। आपको याद है कि वो इदारे जो सस्पेंड कर दिए थे, वो इदारे जो मुअत्तल कर दिए थे पूरे पंजाब के, खान साहब सारी ज़िंदगी कहते रहे ना कि ग्रास रूट लेवल तक वो अख्तियारात होने चाहिए। वो नए इलेक्शन भी नहीं करवाए, लेकिन वो इदारे भी मुअत्तल कर दिए जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, क्योंकि उन इदारों में से ज़्यादातर का ताल्लुक नून लीग से था। अब नून लीग का तो एक मेयर भी बर्दाश्त नहीं है ना इस्लामाबाद में, को अपोजिशन का तो कोई बर्दाश्त नहीं है। खैर, वो मुअत्तल कर दिए जब नए इलेक्शन हुए नहीं। जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने बुला लिया अटॉर्नी जनरल साहब को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, और उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या मुअत्तली, ये आईनी है, बस आप हर एक चीज़ से बालतार होकर बता दें। तो अब ये इधर उधर बचाना चाह रहे थे जान, लेकिन वो जान छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा जी आप सवाल का जवाब दें कि क्या ये मुअत्तली जो इदारों की हुई है, बल्दियाती इदारों की, ये आईनी है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये गैर आईनी है, बिल्कुल ये आईनी नहीं है। और साथ ही जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी हाँ में हाँ मिला दी कि ये बिल्कुल गैर आईनी तौर पर ये इन बल्दियाती इदारों को मुअत्तल किया गया है। तो फिर वज़ीर आज़म साहब नाराज़ हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये वो पहला फड्डा था। दूसरा फड्डा आज है जनाब डस्का का ज़िमनी इलेक्शन। आपको मालूम है वो जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे और उनको पता नहीं सुबह तक रखा गया, और अब तो बताया जा रहा है कि उनको कहाँ रखा गया, वो कहीं दूर जनाब किसी मैदान में या पता नहीं कहाँ कहाँ रखा गया, ठीक हो गया ना। उस्मान डार साहब के बारे में भी ये यही बताया जा रहा है कि उस्मान डार साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर ओहदेदार के सामने वो एतराफ़ कर चुके हैं कि ये हमसे गलती हुई है। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अगवा की रिपोर्ट वो उसने बनाई थी 2 कमेटियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा ना, ठीक है ना। बहुत सारे अफसरान को सस्पेंड भी किया था। अब वो 2 कमेटियां, अब बताया जा रहा है कि उसकी जो रिपोर्ट है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए थे वो रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है। अफसरान के रवैये की रिपोर्ट भी अगले 2-3 दिन में आ जाएगी, और जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले हफ्ते वो रिपोर्ट जारी कर रहा है। और ये रिपोर्ट ज़राए कह रहे हैं कि जब ये जारी होगी तो इससे हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी, इससे हुकूमत की मिट्टी पलीद हो जाएगी। और क्या करने जा रहा है, ज़रा रुकिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मुझे पहले फड्डे बताने दें, फिर मैं आपको बताता हूं इलेक्शन कमीशन कौन सी दुखती रगों पर हाथ रखने लगा है कि चीखें मरीख तक जाने लगी हैं। क्या होने वाला है। तीसरा फड्डा कब पड़ा हुकूमत से इलेक्शन कमीशन का, यह था मार्च 2021। आपको याद होगा सेनेट का इलेक्शन आया, हुकूमत चाहती थी कि ओपन बैलेट से, क्योंकि बिक जाने का खौफ था, ठीक हो गया, ओपन बैलेट से हो, लेकिन अब इसी तरीके से वो चली गई सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बन गया, और जनाब उसने बुला लिया 5 रुकनी बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब हुकूमत ये चाह रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी तरीके से कह दे कि जी ओपन बैलेट से हो सकता है। वो कैसे कह सकता था, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहां जाकर ये तो आर्टिकल 226 की भी खिलाफ वर्जी है, ये तो फलां की भी खिलाफ वर्जी है, ये तो टोटली गैर कानूनी है, आपको अगर चाहिए ओपन बैलेट से तो आप तरमीम कर दें, अगर तरमीम नहीं करते तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। फैसला आ गया हुकूमत के खिलाफ, सीक्रेट बैलेट। वज़ीर आज़म साहब नाराज़ हो गए और बाकायदा उन्होंने नाराज़गी का बहुत दफ़ा इजहार भी किया। हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन का चौथा फड्डा 10 जून 2021 नेशनल असम्बली से इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल पास हो गया। उसके बाद ये बिल गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन इस पर 2 दर्जन से ज़्यादा इतराज़ात उठा दिए, और जनाब इतराज़ात बहुत सारे थे। साथ ये भी कि आप इस पर मैंने वीडियो की थी, आपको याद होगा, हुकूमत ने हल्का बंदियों का अख्तियार इलेक्शन कमीशन से छीन के नादरा को दे दिया, वोटर्स के तयन का अख्तियार भी नादरा को दे दिया। अब नादरा आपको मालूम है वो कोई इंडिपेंडेंट इदारा तो है नहीं, वो कोई सावरन इदारा तो है नहीं, वो तो है जनाब इनका महतात
वजारत दाखिला का महतात नादरा। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन ने, गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ों को और इस धांधली के प्लान को, तो फिर सेनेट में ये बिल रिजेक्ट हो गया। जैसे सेनेट में रिजेक्ट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब फिर नाराज़ हो गए जनाब, ठीक हो गया ना। और हुकूमत से पांचवा फड्डा, ये फड्डा बड़ा दिलचस्प है, पांचवा फड्डा जनाब, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। हालांकि उनको तो बड़ा जोम था ना, बहुत फख्र था कि हम पहली जमात हैं कि जनाब जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। ये जमातें तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती नहीं हैं। उस इलेक्शन में भी कई धांधली निकल आई थी, उस इलेक्शन में भी कई फड्डे निकल आए थे। उस इलेक्शन में भी आपको पता है जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ने क्या फरमाया था कि किस किस ने धांधली की है और उन धांधली ज़्यादा लोगों को किस तरीके से फिर ऊपर पोस्टें दी गई थी, आपको याद है। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो जनाब ये पांचवा फड्डा कब आया कि 29 जुलाई 2021 को इलेक्शन, ये दिलचस्प, मैंने क्यों कहा कि दिलचस्प है, 29 जुलाई 2021 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया कि जी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे, वो नहीं करवाए। अच्छा, जब वज़ीर आज़म को नोटिस हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर वो इंडिपेंडेंट इदारा है, वो खुद मुख्तार इदारा है। अगर खुद मुख्तार हो तो इंडिया में ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आप देखें कितना खुद मुख्तार है। अब इसी तरीके से हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे कि किसी पार्टी की कोई फेवर ना हो, बल्कि इस तरह से खुद मुख्तार इदारे के नीचे इलेक्शंस हों। तो उन्होंने कहा कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, यानी अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं कराए, जो कि ड्यू थे, ठीक हो गया ना, करवाने थे, तो आपने नहीं करवाए। फिर जनाब वो जरा खैर से पड़ गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ट्वीट पे ट्वीट आ रही है, ठीक हो गया ना। तो हुकूमत ने, और तो और हुकूमत ने ये फैसला चैलेंज भी कर दिया कि आप कौन होते हैं हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन का याद कराने वाले, लेकिन चैलेंज किया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि हुकूमत के वकील शाह खावर साहब इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जी हमें दरख्वास्त वापस चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने पूछा कि वापस क्यों लेना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा सॉरी हमने अपनी पार्टी का मंशूर नहीं पढ़ा था, इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाकई ड्यू थी, वाकई टाइम था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। ये तो हालात हैं, ये हालात हैं। लेकिन खान साहब फिर भी नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा जी मुझे और मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, और फिर इन्होंने मुझे नोटिस दे दिया। और छठा फटा और अब तक का आखिरी फटा, अब पता नहीं इसके बाद कितने फटे पड़ते हैं, ये है जनाब ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपको मालूम है मैं पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैं आ गया हूँ उन मालूमात के करीब कि जब बताने लगा हूँ कि होने क्या लगा है कि हुकूमत की चोलें हिल जाएंगी, होने क्या लगा है कि जड़ें हिल जाएंगी, होने क्या लगा है कि हुकूमत थरथरा जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी ईवीएम के हामी थे और वो अब भी जा रहे हामी। लेकिन हुकूमती ईवीएम में मसला क्या है जनाब, इसमें बड़े मसाइल हैं। हुकूमत का दावा है, कई दफ़ा दावा कर चुके हैं कि ये मशीन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई है। ये आज जावेद चौधरी साहब ने भी कहा है कि ये मशीन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नहीं बनाई, बल्कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, गालिबन उसका नाम है रैपिडेव, उसने बनाई है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है दुबई में। ज़रा सुनिएगा, इस कंपनी का हेडक्वार्टर है दुबई में और इस कंपनी का एक दफ्तर नास्ट में भी है। कहाँ पर? नास्ट में। कहाँ पर? नास्ट में। ठीक, अब आगे जरा डार्स मिलाइए, ठीक हो गया ना। अब ये कंपनी किसकी है, इसको क्यों ठेका दिया गया, इसको क्या अरबों रुपए का ठेका होगा, ज़ाहिर अरबों खरबों का होगा। अब ये कंपनी किसकी है, ये कौन माल बनाना चाहता है, ये क्या सूरत, क्या बनाना मुबैना तौर पे, ठीक हो गया ना। ये क्या, अभी तक ये राज है, ठीक हो गया ना। अभी तक जावेद चौधरी साहब ने भी यही कहा कि अभी तक ये राज है। अच्छा, हुकूमत, ज़ाहिर है एक दूसरी बात ये है कि एक और सियासी जमात, हुकूमत तो है लेकिन वो सियासी जमात भी है, उसका अपना स्टेक भी है। तो वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2023 में उस मशीन के साथ इलेक्शन क्यों कराया जाए कि जो हुकूमत की कंपनी इतनी पसंदीदा है, जो मशीन इतनी पसंदीदा है, तो क्यों इलेक्शन करवाया जाए। आज हुकूमत कह रही है ना कि हम क्यों ऐसा शहबाज शरीफ साहब के साथ यहाँ पर हम मुशावरत करें चेयरमैन नैब के लिए, तो वो तो खुद नैब ज़दा हैं, वो तो खुद उन पे नैब के केसेस हैं, हालांकि वो कन्विक्ट नहीं हैं, तो कह रहे हैं उनके पर तो खुद नैब के केसेस हैं, तो हम क्यों उनसे मुशावरत करें। हालांकि यही मुशावरत जब मौजूदा चेयरमैन नैब के बारे में हुई थी तो शायद खाकान अब्बासी साहब और जनाब खुर्शीद शाह साहब के दरमियान हुई थी। और आपको मालूम है
कि फिर आप खुद बताएं कि वो उसी खुर्शीद शाह साहब पे दोबारा फिर केसेस भी बन गए, तो फिर उस वक्त भी खुर्शीद शाह साहब पर केसेस थे, लेकिन मुशावरत भी हुई और उसी तरह केसेस भी चलते रहे। तो फिर आप इतने तो वो महान थे ना, कि वो इतने तो पाकबाज हाजी थे कि जनाब खुर्शीद शाह पे उन्होंने उसी तरह से केसेस चलाए। तो जब खुर्शीद शाह साहब पे केसेस चल सकते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब पे भी चलते रहेंगे। कोई भी बंदा आएगा तो उसने मेरिट पे चलाने हैं। खैर, तो हुकूमत की पसंदीदा मशीन से क्यों इलेक्शन कराया जाए। और ECP की फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि भाई इतने बड़े प्रोसेस को मशीन पर इतने कम वक्त में डालने की हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, इसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन हुकूमत बजीद है कि नहीं, अभी अभी हो, अगले इलेक्शन में नहीं, अभी अभी होना है। इसको जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, चाहे वो 2023 में हो या पहले हो, अभी अभी इसको मशीन पर करना चाहिए। क्योंकि मेरा ख्याल है उनकी वाहिद उम्मीद लगी है सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। और तो उनको पता है कि अवाम में तो किसी जो हमारी कारकर्दगी है, आप बिजली के बिलों में देखें फिर 35% तक इजाफा हो गया है। जो महंगाई है वो 14.33, आप अंदाजा करें एशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बुलंद तरीन सतह पे खड़ी है। अब इस कारकर्दगी के साथ आप अवाम में तो जा नहीं सकते। तो आप जिस तरह से वो नहीं कहते हमारे आम तौर पे पंजाबी में या सराइकी में कि या बेईमानी तेरा आसरा, तो इसने कहा, इन्होंने भी यही कहा है कि या EVM तेरा आसरा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इन्हीं का आसरा है, बाकी तो कुछ नहीं बचा सकता। अच्छा, इस सिलसिले में वज़रा ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में हो या सदर ममलिकत के सामने हो, इलेक्शन कमीशन के अमले की वो बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को तो आग लगा देनी चाहिए। आजम सवाती साहब ने कहा है, ठीक हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर वो DG ऑपरेशन इलेक्शन कमीशन के मोहम्मद खिजर अजीज साहब और उनके साथ दूसरे भी 2-3 डायरेक्टर्स गए। उन्होंने कहा कि वज़रा हमारी बेइज्जती कर रहे थे और सदर पाकिस्तान हंस रहे थे, उनको रोक नहीं रहे थे बल्कि हंस रहे थे। अब जनाब आ जाएं उस नतीजे पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है, नंबर 1 कि हुकूमत का कोई नाजायज मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। नंबर 2, फवाद चौधरी साहब और आदम सवाती साहब के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3, डस्का इलेक्शन की दोनों रिपोर्ट्स सामने आएंगी और सामने अवाम के लाई जाएंगी। नंबर 4, फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट भी इसी महीने रिलीज की जाएगी। डस्का की रिपोर्ट तो मैंने कहा ना कि अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, ये जो फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट है ये भी इसी महीने रिलीज की जाएगी। और कहा जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। अब उम्मीद है आपको वज़रा का तड़पना और उनकी बेचैनी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और उम्मीद ये भी है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।